अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ रज़िया निसार। आई एम योर इस्लामियत इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutoria.pk। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश है। मैं आज आपके सामने एक नए नुक्ते को बयान करने के लिए हाजिर हूँ। इस्लामी तशख़्ख़ुस का सबक हम पढ़े हैं जिसमें रज़ाइल अखलाक का टॉपिक ज़ेर मुतालिया है। आइए इसमें हम एक अहम नुक्ते पर रोशनी डालते हैं जो कि है गीबत। गीबत से क्या मुराद है? गीबत से मुराद होता है किसी के पीठ पीछे कोई बुराई करना, और इस्लाम में इसकी सख्त ममानियत आई है। कुरान मजीद में भी हमें इस बुराई से मना किया गया है और आखिरत के हवाले से इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं और इसके साथ साथ सुन्नत मुताहरा में भी इसकी ममानियत आई है। गीबत इखलाकी बुराइयों में से सबसे बुरी बुराई है जो कि हमारे मुआशरों में आम है। इंसान नेक होता है, बहुत सारे अच्छे अमाल करता है, लेकिन उसके बावजूद वो इस बुराई से नहीं बचता। गीबत बहुत बड़ी मुआशरती बुराई है जो कमोबेश हर इंसान में पाई जाती है। इंसान न चाहते हुए भी इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता, लेकिन इस्लाम ने सख्त अल्फाज में इसकी मज़म्मत फरमाई। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमू। और ना कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? इससे तो तुम ज़रूर नफ़रत करोगे, तो गीबत ना करो। तो बच्चों, इस आयत मुबारका में गीबत को किस चीज़ से तशबीह दी गई है? गीबत करने वाला ऐसे है जैसे वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा हो। क्या कोई शख्स ऐसा पसंद करेगा? कभी भी वो नहीं पसंद करेगा। तो जब आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना नापसंद करेंगे तो इसी तरह आपको चाहिए कि आप गीबत को भी नापसंद करें। फिर बच्चों, गीबत के बहुत सारे नुकसानात होते हैं एक मुआशरे में। गीबत करने वाला किसी दूसरे शख्स की बुराई बयान कर रहा होता है। इसके ज़रिए वो ये समझता है कि वो खुद तो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा जो है वो बुरा इंसान है। तो इसके ज़रिए क्या करता है कि वो दूसरे इंसान की बुराइयों की तशहीर कर रहा होता है। तो इस गुनाह की, गीबत के बहुत सारे मुआशरती मफासिद होते हैं, लिहाजा इस्लाम में इससे बचने की तलकीन की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी एक हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के वाक़यात बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि मैंने एक गिरोह को देखा कि उनके नाखून तांबे के थे और वो लोग इससे अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, ये कौन लोग हैं? फरमाया, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते हैं और इनकी इज़्ज़त व आबरू बिगाड़ते हैं, यानी गीबत करते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि किस कदर बड़ी वईद आई है कुरान मजीद में भी और सुन्नत मुताहरा में भी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम गीबत से हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करें। अगर कोई हमारे सामने कर भी रहा हो तो हम उसको मना करें। बच्चों, गीबत हर हाल में नाजायज़ है, लेकिन इसकी दो जायज़ सूरतें भी हैं जिसमें इंसानियत का फ़ायदा होता है। अब गीबत की दो जायज़ सूरतें क्या हैं वो हम आपके सामने पेश करते हैं। पहली सूरत यह है कि एक मजलूम की जालिम के खिलाफ फरियाद की शक्ल में, और दूसरा कि दूसरे लोगों को किसी फरेबकार की फरेबकारी से आगाह करने के लिए। तो बच्चों, आपने देखा कि किसी मजलूम की मदद करने के लिए जालिम के खिलाफ उस हालत में आप अगर किसी का ऐब बयान कर रहे हैं कि फ़लाँ शख्स बड़ा जालिम है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो ये गीबत की एक जायज़ सूरत है। बेसिकली ये गीबत नहीं होगी कि आपने कानून को नाफिज करने के लिए, जाहिर है कि आपको किसी शख्स की बुराई को बयान करना ही पड़ेगा ताकि आप उसको सज़ा दिलवा सकें। फिर दूसरा ये है कि आप किसी शख्स को किसी के फरेब से आगाह करने के लिए गीबत करें, तो ये उसकी जायज़ सूरत होती है। फिर बच्चों, इसके साथ साथ किसी की नकल उतारने और किसी का मजाक उड़ाने को भी गीबत में शुमार किया जाता है। अगला नुक्ता इसी में यह है कि गीबत और इत्तिहाम में क्या फ़र्क है। हमारे मुआशरों में दो बातें राइज है, एक गीबत है और एक इत्तिहाम है। इत्तिहाम से मुराद तोहमत है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि गीबत क्या है कि आप किसी का ऐसा ऐब किसी दूसरे शख्स के सामने बयान करें जो उसमें मौजूद हो, और तोहमत ये है कि आप किसी का ऐसा ऐब किसी दूसरे के सामने बयान करें जो उस शख्स में सिरे से मौजूद ही नहीं है, यानी आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये था बच्चों गीबत का अहम मौजू जो हमने आपके सामने पेश किया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी और इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगियों में इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि हमने गीबत नहीं करनी, क्योंकि कहा जाता है कि जो शख्स गीबत करता है किसी की, तो रोज़े क़यामत उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, यानी उस शख्स के पलड़े में डाल दी जाएंगी जिसकी वो गीबत कर रहा होता है। तो हम क्या कर रहे होते हैं? जब हम गीबत कर रहे होते हैं, बेसिकली हम अपनी नेकियां उस शख्स को दिए जा रहे होते हैं, हमारी नेकियां ज़ाया होती जाती हैं। लिहाजा हमने इस माशरती बुराई से निजात हासिल करनी है। ये था बच्चों हमारा गीबत का मौजू। आइए बढ़ते हैं अगले मौजू की तरफ।